चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि रैखिक आवर्धन ये हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस के द्वारा। अब देखिए लेंस वाला चैप्टर हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब और उसके लिए रैखिक आवर्धन। तो रैखिक आवर्धन एक्चुअली है क्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन, जो इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम उत्तल लेंस में आ जाइए। ये देखिए मान के चलिए एक उत्तल लेंस है। अब इसको अगर आधा कर दिया जाए तो ऑप्टिकल सेंटर आ जाएगा मिडिल में। ऑप्टिकल सेंटर किस पॉइंट को कहा जाता है, जहां से प्रकाश अविचलित गुजर जाए, प्रकाश सीधा गुजर जाए, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब मान के चलिए एक सुवाई कोई एक उत्तल लेंस है। अब इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु को रखा जाए। यहां पर मान के चलिए कोई एक वस्तु को रख दिए। वस्तु क्या है, ए बी। अब इसका प्रतिबिंब कहां पर जाके मिलेगा, ऊपर से नीचे जाके इसका किरण मिलेगा। तो इसका मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण लिए। अब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण अगर आ रही है तो अपवर्तन किधर होगा, विरल से सघन में जा रहा है तो अपवर्तन के पश्चात किधर मुड़ेगा, ऊपर कि नीचे। तो हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे कि नीचे की ओर जाएगा। ये मुख्य फोकस पर ये पास करेगा। ये पॉइंट को बोलते मुख्य फोकस। अब दूसरा किरण हम लोग लेंगे, कहीं से भी जाकर टक्कर हो सकता है, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। क्यों कि प्रकाश मुड़ेगा नहीं। तो ऑप्टिकल सेंटर से देखिए प्रकाश मुड़ेगा नहीं। चलिए ये किरण यहां पर जाके मिल रहा है। अब क्या होगा कि जहां पर किरण मिल रहा है वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब इसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। अब देखिए वस्तु को हम लोग लेते हैं ऑब्जेक्ट ओ और इमेज को लेते आई, मतलब प्रतिबिंब। इसको मान लिया जाए ए डैश बी डैश। ये है मुख्य फोकस एफ। अब वस्तु दूरी को किससे डिनोट करते हैं, यू से। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से और प्रतिबिंब दूरी को क्या लेंगे, भी से। अब इसमें सवाल उठ रहा है, हम लोग पढ़ेंगे रैखिक आवर्धन है क्या। इसको जो हम लोग स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं तो m बराबर हो जाएगा I बटे O। I क्या है और O क्या है, आप लोग खुद बोलिए। I है प्रतिबिंब का आकार और O है वस्तु का आकार। तो किसी लेंस के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहा जाता है। समझ में आ गया। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है, m बराबर I बटे O। अब देखिए उत्तल लेंस के लिए रैखिक आवर्धन, ये क्या आएगा व्यंजक, यहां पर लिख सकते हैं सवाल। इसी सवाल में हम समझाते हैं। इसको हेडिंग को चेंज कर देते हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, उत्तल लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, बनाया गया प्रतिबिंब। अब देखिए डायग्राम तो समझ में आ गया कि एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में क्या है, एक्स वाई एक उत्तल लेंस है। ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये पॉइंट कुछ बन रहा है, ये पॉइंट को मान के चलिए एम। अब यहाँ पर दो को ट्राइंगल लेके हम लोग इसको दिखाएंगे इक्वेशन ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश। देखिए दो को समरूप त्रिभुज है। समरूप का नियम जो अप्लाई होता है, जो हम लोग लोअर क्लास में पढ़े हैं, इसका लंब बटे इसका लंब, इसका आधार बटे इसका आधार, बस इसी को लेकर हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले इसका परिभाषा क्या देंगे कि माना एक्स वाई एक उत्तल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी स्थित है, जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ ए डैश बी डैश प्राप्त होती है। वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी भी तथा फोकस दूरी स्मॉल एफ है। अब देखिए दो को ट्राइंगल में चलिए। ट्राइंगल कहां पर चलेंगे, ओ ए डैश बी डैश।
जिधर से लीजिए कोई टेंशन नहीं है। ये समरूप आएगा ओ ए बी, उसका लंब क्या है देखिए तो ए डस बी डस है, इसका लंब क्या आएगा ए बी, इसका आधार क्या देखे तो ओ ए डस, ओ ए डस, और इसका आधार ओ ए। इसको समीकरण 1 कर दिया जाए। अब देखिए चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से क्या लेंगे, यहां पर लिखे चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। अब कौन क्या चीज है इसको दिखाना है। ए डस बी डस क्या है, प्रतिबिंब का आकार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब का आकार। इसको हम लोग लेंगे आई, ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तो साइन कन्वेंशन में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि अगर मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जाएगा उसका मुंडी तो प्लस, अगर नीचे आएगा तो माइनस। इसका मुंडी देख नीचे तरफ है तो ये हो जाएगा माइनस, इसका मुंडी ऊपर की ओर है तो ये क्या होगा, ए बी वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, इसको हम लोग ओ से डिनोट करेंगे लेकिन पॉजिटिव होगा, क्यों, इसका मुंडी ऊपर है। अब ओ ए को भी लीजिए, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी क्या आएगा यू, यू भी माइनस होगा, क्यों, जो ऑप्टिकल सेंटर से दूरी मापी जाती है, अगर पीछे की ओर आएंगे, आपतित किरण आगे ना जाना चाहता है, अगर पीछे की दूरी मापने आएंगे तो माइनस, और आगे जाएंगे तो प्लस, ये भी हो जाएगा माइनस। अब ओ ए डैश, ये क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी, ये हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी, ये हो जाएगा भी, ये हो जाएगा प्लस में, क्यों, जो कि ये आपतित किरण की दिशा में जा रहा है और उसकी विपरीत दिशा में जाएगा तो माइनस होगा। अब क्या करेंगे, उपरोक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर, यह रखने के बाद पुट करिए, लिखिए उपरोक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में इसको रख दीजिए तो क्या आएगा समीकरण देखे तो, ए डस बी डस क्या है माइनस आई, ए बी ओ, अब ओ ए डस क्या है भी, फिर ओ ए क्या है माइनस यू, अब ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो आई बटे ओ इक्वल टू भी बटे यू। अब आई बटे ओ बराबर, अभी हम लोग क्या देखे एम, जो रेखिक आवर्धन, तो भी बटे क्या आ गया यू, बस यही आ गया इसका इक्वेशन कि रेखिक आवर्धन उत्तल लेंस के लिए क्या आएगा, तो एम इक्वल टू भी बटे यू, भी क्या है प्रतिबिंब दूरी और यू क्या है वस्तु दूरी, बस यही था उत्तल लेंस का रेखिक आवर्धन। तो चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कि अवतल लेंस के द्वारा रेखिक आवर्धन। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।